नमस्कार दोस्तों। आज मैं 12th क्लास का पॉलिटिकल साइंस का एक और चैप्टर लेके हाजिर हो गया हूँ। चौथा चैप्टर है सत्ता के वैकल्पिक केंद्र और इसमें से हम सिर्फ एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे और देखते हैं कि आपकी प्रैक्टिस कितनी अच्छी है। कह रहा है वह देश जिसके आर्थिक उभार ने विश्व राजनीति पर नाटकीय प्रभाव डाला है का नाम बताएं। चीन, अमेरिका, रूस और जापान। इसका आंसर यानी पहले का आंसर हो जाएगा ए। यानी देखो भाई, जितने भी विश्व में शक्तियाँ उभर रही है, जितने भी देश शक्तियों के रूप में उभर रहे हैं, उसमें चीन ने सबको चौंका के रख दिया है। चीन जो था 1949 में क्या हुआ, स्वतंत्र हुआ और उसके बाद से इसने इतनी लंबी छलांग लगाई है, इसमें इकोनॉमिक ग्रोथ इतना ज़्यादा है कि सबको शॉक्ड करके रख दिया है। अमेरिका के बाद 2040 तक चीन ही क्या होगा, विश्व के सबसे ज़्यादा पावरफुल शक्तिशाली देश बनेगा। लेकिन वो ज़्यादा दिनों तक नहीं रहेगा और 2040 के बाद से इंडिया क्या होगा, विश्व का नंबर 1 देश बन जाएगा इकोनॉमी के मामले में। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है यूरोपीय आर्थिक संगठन की स्थापना कब हुआ। ध्यान रखना, ये यूरोपीय संघ की बात नहीं कह रहा है, यूरोपीय आर्थिक संगठन की बात कर रहा है। तो बहुत सारे बच्चे जो होते हैं यूरोपीय संघ और यानी कि यूरोपीय यूनियन और आर्थिक संगठन में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये यूरोपीय आर्थिक संगठन पूछ रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 1948 में। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है यूरोपीय संघ का सदस्य जो यूएन सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य है का नाम बताएं। रूस, अमेरिका, फ्रांस और चीन। देखो भाई, फ्रांस जो है वो यूएन का सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य भी है और यूरोपीय यूनियन का यानी यूरोपीय संघ का वो क्या है, सदस्य भी। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि चीन में साम्यवादी क्रांति कब हुई थी। चीन में साम्यवादी क्रांति जो हुई थी वो हुआ था 1950 में, क्योंकि मैंने अभी बताया था कि चाइना कब आज़ाद हुआ था, 1949 में, और उसके अगले ही साल यानी कि 1950 में क्या हुआ था, वहाँ पे साम्यवादी क्रांति हुई थी। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। संभवतः चीन दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति कब बन जाएगा। अगर आपने ध्यान से इस लेक्चर को सुना होगा तो थोड़ी देर पहले ही मैंने इसका आंसर बताया था। 2040 तक चाइना विश्व के सबसे ज़्यादा पावरफुल देश बन जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई, देखते हैं। ये रहा तो ए, ये इसका आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहे यूरोपीय संघ के झंडे में कितने सितारे हैं। यूरोपीय संघ का जो झंडा है ना, उसमें 12 सितारे हैं, किनारे किनारे पे जो है ना 12 सितारे बने हुए हैं। अगर आपने ध्यान से उस फ्लैग को देखा होगा तो टोटल 12 सितारे बने हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि आसियान के झंडे की निशानी क्या है। आसियान के झंडे की निशानी पूछ रहा है, तो उसके निशानी हो जाएंगे धान की बालियां। आपने ध्यान से देखा होगा, आपके बुक में दे रखा है, और जो धान की बालियां होती है वो आसियान के निशानी होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। कह रहे आसियान संगठन के कितने देश सदस्य हैं। 7, 8, 9 और 10। तो इसका हो जाएगा 10। 10 कंट्री उसके सदस्य हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। कह रहे हैं कि आसियान के संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। इंडोनेशिया, थाईलैंड, जापान, चीन। इसके आसियान संगठन का मुख्यालय जो है वो है इंडोनेशिया में। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने खुले द्वार की नीति अपनाई थी। भाई आप सबको पता होगा कि चीन ने ये नीति अपनाई थी, तो इसलिए 10वें का आंसर क्या हो जाएगा, बी। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है चीन में बेरोजगार लोगों की संख्या लगभग कितनी है। तो वो 10 करोड़ के आसपास है। 10 करोड़ 10 करोड़ लोग जो हैं चाइना में बेरोजगार हैं, और ये संख्या संभवतः अब और ज़्यादा बढ़ भी गया होगा, लेकिन आपके बुक के अकॉर्डिंग हम देखेंगे तो क्या हो जाएगा, 10 करोड़, 8 करोड़, 9 करोड़, 10 करोड़। ये रहा सी। तो सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई थी। अब ध्यान दो, मैंने पहले ही आपको बताया था यूरोपीय संघ और यूरोपीय आर्थिक संगठन दोनों में बहुत फर्क है ना। तो दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा यानी 12वें का आंसर हो जाएगा डी। 1992 में यूरोपीय संघ की स्थापना हुआ था। कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि सार्क संगठन का स्थापना किस जगह किया गया। तो भाई देखो, सार्क संगठन जो है उसकी स्थापना ढाका में किया गया, और ये ढाका कहाँ पे है भाई, बांग्लादेश। यानी कि ये जो बांग्लादेश है ना, तो बांग्लादेश की कैपिटल कौन से है भाई, ढाका।
है ना। ढाका जो है बांग्लादेश की कैपिटल है। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि सार्क का मुख्यालय कहाँ है। तो सार्क का मुख्यालय भाई भारत में नहीं है, बीजिंग में नहीं है, जकार्ता में नहीं है, तो बचा क्या, काठमांडू। तो काठमांडू में ही क्या है, सार्क का मुख्यालय है। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है भारत एवं चीन के बीच किस राज्य को लेकर 1962 में युद्ध छिड़ गया। बंगाल, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड। देखो भाई, दो जगहों को लेके चाइना और भारत के बीच में 1962 में वॉर हुआ था, जिसमें हम हार गए थे, यानी कि हम लोग हार चुके थे। हमारे लिए बहुत एक बुरा समय था वो 1962 का। जिस जगह को लेके इंडिया और चाइना के बीच में जो वॉर हुआ था, वो जगह है अरुणाचल प्रदेश। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। तो अब यहीं पे आपका ख़त्म होता है। दोस्तों कमेंट करके बताइए कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। इससे आपके प्रैक्टिस का अंदाज़ा लगता रहेगा और मुझे भी समझ में आएगा कि आपकी प्रैक्टिस कितनी अच्छी हुई है।